एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर को इंक्लूड किया गया था। उसमें से अपन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। विटामिन के अंदर अपन पढ़ रहे थे फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें से फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसके अंदर इंक्लूड किया गया है बी और सी, विटामिन बी और सी को। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब देखो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग टाइप की विटामिन है जिसको इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन बात करें अपन B1, दूसरा B2, तीसरा B3, चौथा B5, पांचवा B6, छठवा B9 और लास्ट B12 है। अगर अपन बात करें B1 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है थायमिन। B2 है वो है राइबोफ्लेविन। B3 वो नियासिन या निकोटिनिक एसिड। B5 है वो पेंटोथेनिक एसिड, B6 की बात करूं तो B6 है पायरिडॉक्सिन एसिड, पायरिडॉक्सिन। B9 फोलेट या फोलिक एसिड। B12 है साइनोकोबालेमिन। अपन पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी के बारे में। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर है B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12 है। ये विटामिन है वो इंक्लूड की गई है किसके अंदर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1, देखो विटामिन B1 का जो केमिकल नाम है, केमिकल या फिर रासायनिक नाम है, वो है थायमीन। या फिर थायमीन। अगर अपन बात करें कि विटामिन जो B1 है वो क्या है, थायमीन, उसका केमिकल नाम है। अब अपन बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस मतलब इसके कार्य क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन जो इसका फंक्शन रहेगा वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। यानी ये विटामिन क्या करेगा कि जो भी अपन कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म करने का काम कौन करता है, तो वो है विटामिन B1। नेक्स्ट इसका फंक्शन रहेगा टू कंट्रोल अल्जाइमर्स डिजीज। साइकेट्रिक्स के अंदर एक अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में पढ़ते हैं अपन। अल्जाइमर्स डिजीज को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, थायमीन। एक होती है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। इसको रोकने के लिए या फिर इसको ट्रीट करने के किसका यूज करते हैं अपन, B1 का, विटामिन B1 का अपन यूज करते हैं। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, देखो वर्निक्स एनसेफेलो का मतलब ये रहेगा जो अपने ब्रेन के अंदर किसी भी पर जो एनसेफेलोन जो कवरिंग है उसमें किसी न किसी टाइप से क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाएगा ये। तो वर्निक्स एनसेफेलोपैथी को ट्रीट करने के लिए विटामिन B1 है उसका अपन यूज करते हैं। और क्या करते हैं अपन, जो भी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हो गया, मसल्स हो गया और हार्ट, इनके कार्य के लिए भी अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो है विटामिन B1। नर्वस सिस्टम, मसल्स, हार्ट के लिए भी विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ये क्या करता है, मोतियाबिंद से बचाव करता है। मोतियाबिंद से बचाव करता है।
नेक्स्ट जो इसका फंक्शन रहेगा वो रहेगा कि ये क्या करते हैं, एंटी एजिंग के रूप में, एंटी एजिंग के रूप में कार्य करती है, एंटी एजिंग के रूप में। देखो एंटी एजिंग का मतलब ये, एंटी मतलब अगेंस्ट, किसके, एज के, मतलब जो भी आयु के अनुसार, आयु के अनुसार अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होने वाले, जैसे मतलब आयु से पहले ही वो पर्सन का ओल्ड एज में नहीं दिखाई दे, इसको रोकने के लिए जो अपनी हेल्प करेगा वो कौन सा, विटामिन B1। जैसे फेस के ऊपर जो रिंकल्स होती है, जो झुर्रियां पड़ जाती है, उसको प्रिवेंट करने का काम भी कौन करता है, जो विटामिन B1 है वो करता है। उसके बाद में बात करते हैं ये और किसका काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य भी है तो विटामिन B1 है वो करता है। देखो एंटीऑक्सीडेंट कल भी बताया था मैंने, क्या होता है जब ऑक्सीजन का लेवल, जब ऑक्सीजन का लेवल अपनी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो उस बढ़े हुए ऑक्सीजन के लेवल से अपनी बॉडी को कोई प्रकार का हार्म नहीं हो, कोई प्रकार की हानि नहीं हो, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन है वो परफॉर्म करेगी, जिससे क्या होगा कि बढ़े हुए ऑक्सीजन के लेवल से अपनी बॉडी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं रहेगी। कौन हेल्प कर रहा है, विटामिन B1। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये क्या करता है, तो जो भी अपना डाइजेशन है, जो भी अपना पाचन तंत्र है, डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में अपनी हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन इसके जो सोर्सेज है उसके बारे में। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं अपन सोर्सेज, फंक्शंस अपन पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं अपन सोर्सेज, मतलब कहाँ है अपने को ये मिल सकता है। तो देखो सोर्सेज में मछली हो सकती है, मछली, अंडा, मछली, अंडा, मांस, मछली, अंडा, मांस, दूध, मछली, अंडा, मांस, दूध। उसके बाद में दालें, मूंगफली, अनाज, तिलहन, दालें, मूंगफली, अनाज, अनाज, तिलहन, दालें हो सकती है, मूंगफली हो सकते हैं, अनाज हो सकते हैं, तिलहन हो सकते हैं, और क्या, और क्या हो सकता है, सूखा खमीर, और क्या हो सकता है, तो एक तो सूखा खमीर हो सकता है, सूखा खमीर हो सकता है, और कौन क्या, तो चावल का मांड, जो चावल का मांड आता है वो, उसमें भी क्या देखने को मिलता है अपने को, चावल का मांड, विटामिन B1 है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में जो मटर होते हैं, जो नट्स होते हैं, नट्स, मटर और नट्स, नट्स में सूखे मेवे, सूखे मेवे। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं जो भी सोयाबीन है उसमें भी क्या देखने को मिलता है, सोयाबीन में भी हमें विटामिन B1 है वो देखने को मिलता है, और फूल गोभी, फूल गोभी। तो ये अपने सोर्सेज की बात करी, मछली, अंडा, मांस, दूध, दालें, मूंगफली, अनाज, तिलहन, सूखा खमीर, चावल का मांड, मटर, नट्स है, सूखे मेवे, सोयाबीन है, फूल गोभी है, इनके अंदर अपने को देखने को मिलता है विटामिन B1। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन, तो डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, डेली रिक्वायरमेंट अपने को कितनी क्वांटिटी के अंदर पर डे में चाहिए होते हैं, तो वो चाहिए अपने को 0.4 mg, 0.4 mg पर 1000 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी पे कितना चाहिए अपने को, 0.4 mg है वो अपने को रिक्वायरमेंट होते हैं। अब अपन बढ़ते हैं डिफिशियंसी डिसऑर्डर, डिफिशियंसी डिसऑर्डर, डिफिशियंसी डिसऑर्डर या फिर क्या साइन सिम्टम है वो आ सकते हैं जब इसकी कमी हो जाए। डिफिशियंसी डिसऑर्डर में अपन बात करते हैं फर्स्ट वन बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से जो होने वाला रोग है वो है बेरी बेरी, बेरी बेरी नाम का क्या हो जाता है, एक रोग या फिर एक बीमारी हो जाती है, जिसके अंदर क्या होगा, ये किसकी कमी से, थायमीन की कमी से होने वाली बीमारी है, थायमीन की कमी से होने वाली डिजीज है, थायमीन की कमी से होने वाली डिजीज है। ये मोस्टली ब्रेस्ट फीड बेबी में देखने को मिलती है, ये मोस्टली ब्रेस्ट फीड
ब्रेस्ट फीड बेबी में देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। और ब्रेस्ट फीड बेबी में क्यों देखने को मिलती है? अगर उसकी मां ने जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है उस मां के अंदर किसकी कमी हो? इफ मदर लेक, मां के अंदर किसकी कमी हो? थायमीन की कमी हो। जो मां ब्रेस्ट फीड करवा रही है उसके अंदर थायमीन की कमी है, तो बच्चों में हमें ये देखने को मिल सकता है। और अगर थायमीन की कमी से सफर कर रही है, उसके अंदर थायमीन की कमी है, तो हमें ये कंडीशन है वो हमारे सामने अक्सर हो सकती है। नेक्स्ट बात करें अपन कि ये बीमारी कहाँ पे ज्यादातर पाई जाती है। डिफिशियंसी की में अपने बात की, बेरी से क्या होता है? थायमीन कमी से होने वाली एक डिजीज है जो कि बच्चों में देखने को मिलती है। बच्चे कौन से? जो ब्रेस्ट फीड करवा रहे, ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी है उनमें देखने को मिलती है। क्यों? अगर उनकी मां जो ब्रेस्ट फीड करवा रही, स्तनपान करवा रही, उनमें थायमीन की कमी है, तो इसके कारण किस में देखने को मिल सकती है? अपने को जो भी बच्चे हैं उनमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये बीमारी उन समुदाय में, ये बीमारी उन समुदाय में ये बीमारी उन समुदाय में ज्यादा देखने को मिलती है। ये बीमारी उन समुदाय ज्यादा देखने को मिलती है जो पोलिस वाले राइस चावल का यूज करते हैं। पोलिस वाले चावल का यूज करते हैं। देखो क्या होगा कि जब पोलिस वाले चावल का यूज करते हैं, अब क्या होगा? जब इनको किसको? चावल को, जो पोलिस वाले चावल है, जब उनको पानी में उबाला जाएगा, जब पोलिस चावल को पानी में उबाला जाएगा, तो पोलिस के साथ में जो विटामिन B1 है वो भी क्या हो जाएगा? पानी के साथ में वाश हो जाएगा। पानी के साथ में वाश हो जाएगा। क्यों? ये देखो, ये बीमारी उन समुदाय में ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब उस एरिया में या उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जहां पे लोग किसका यूज करते हैं? चावल का। और चावल भी कैसे? पोलिस वाले चावल। अगर उनको उबालोगे आप तो पोलिस के साथ में, जैसे वो पोलिस के साथ में किसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा? यानी विटामिन B1 है वो निकल जाएगी। किसके साथ में? पानी को जब उबालोगे, क्योंकि नाम क्या? वाटर सोल्यूबल। पानी मिला, पानी के साथ में क्या हो गई? सोल्यूबल हो गई, घुल गई उसके साथ में, और उस पर्सन के अंदर किसकी कमी हो गई? विटामिन B1 की कमी हो गई। नेक्स्ट बात करें अपन कि जो ये सिस्टम था पूरा, जो उस पर्सन में क्या कोज कर रहा था? बेरी जो डिजीज है वो कोज कर रहा था। अपने को याद रखना है B1 की कमी से कौन कौन सा बेरी रोग होता है। और बेरी होता क्या है? तो क्या होगा कि उस पर्सन के अंदर अपने को ये डिजीज कंडीशन है, ब्रेस्ट फीडिंग वाले जो पर्सन है उनमें ज्यादातर अपने को दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम है B2 का रासायनिक नेम। उसके बाद में अगर अपन बात करें फंक्शंस की, B2 के फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला इसका फंक्शन रहेगा, ये क्या करते हैं? खाना खाने के बाद, पहला फंक्शन है खाना खाने के बाद, उसे पचाने और उससे पोषक तत्व खाना खाने के बाद उसे पचाने और पोषक तत्व को अवशोषित
अब्जॉर्प्शन, अवशोषित करने में, अवशोषित करने में हेल्प करता है, अवशोषित करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन अपन बात करें, नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें कि ये क्या करते हैं, स्वस्थ ब्लड सेल्स को बनाने में भी अपनी हेल्प करते हैं। हेल्दी हेल्दी ब्लड सेल्स को सिंथेसिस करने में, सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन कि ये क्या करता है, खाना खाने के बाद में उसे पचाने में और उससे जो अपने न्यूट्रिटिव जो वैल्यू वाले पदार्थ है उसको क्या अवशोषित करने में हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है कि हेल्दी ब्लड सेल्स, हेल्दी ब्लड सेल्स को बनाने में भी कौन हेल्प करता है, तो वो होगा विटामिन B2। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन कि इसका जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहेगी, रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहेगी, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 0.6 mg, 0.6 mg पर 1000 किलो कैलोरी, इतनी पे अपने को इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन कि अपने को इसके सोर्सेस के बारे में जान लेते हैं। पहले रिक्वायरमेंट ये हो गई, अब बात करते हैं सोर्सेस, इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं। तो सोर्सेज में लीवर, मांस, अंडे, लीवर हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गए, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और अनाज और दालें, अनाज और दालें, अनाज और दालें, इन ये सोर्सेस है जिसमें अपने को ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट में बात करते हैं अपन डिफिशियंसी, यानी कमी हो गई तो क्या देखने को मिलेगा, डिफिशियंसी, डिसऑर्डर या फिर क्या साइन सिम्टम है जो इसकी कमी हो गई तो हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वन है चिलियोसिस। चिलियोसिस, देखो चिलियोसिस में क्या होता है, चिलियोसिस के अंदर अपने जो होठ है लिप्स के ऊपर क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, लिप्स पर दरार पड़ना और लिप्स पर दरार पड़ना और सूजन आ जाना, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, चिलियोसिस। चिलियोसिस मतलब क्या रहेगा, लिप्स पे क्या दरार पड़ जाएगी और उन पे क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। दूसरा बात करते हैं अपने एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, इसकी अगर बात करते हैं तो क्या होगा, मुंह के कॉर्नर पर अल्सर हो जाना, छाले हो जाना, अल्सर या फिर बोले तो छाले हो जाना, अल्सर या फिर छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि आंखों में जलन या फिर खुजली हो सकती है, आंखों में जलन और खुजली हो सकती है। आंखों में जलन हो सकती है या फिर खुजली हो सकती है। और क्या हो सकता है, जीभ का काला पड़ जाना, जीभ का काला पड़ जाना, जीभ का काला पड़ जाना। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, ये था कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो किसमें थे, विटामिन B2 में। अब अपन बात करते हैं विटामिन B3, विटामिन B3, विटामिन B3 का जो केमिकल नाम है वो है नियासिन, केमिकल नेम वो है नियासिन
या फिर निकोटेनिक एसिड, निकोटेनिक एसिड। विटामिन बी3 का जो केमिकल नाम है वो है क्या, नियासिन या फिर निकोटेनिक एसिड। अपन बात करते हैं इसके फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ विटामिन बी3। विटामिन बी3 के फंक्शन क्या होते हैं? तो फर्स्ट वन फंक्शन रहेगा, ये क्या करे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराती है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म करवाती है। उसके बाद में नर्व सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, और स्किन को हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं, स्किन को हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन रहेगा वो क्या करते हैं, ये सेक्स हार्मोन को बनाने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को, सेक्स हार्मोन को बनाने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि और क्या होगा, स्किन को हेल्दी बनाने, स्किन को हेल्दी बनाने में। अब इसकी रिक्वायरमेंट की अगर अपन बात करें, रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो एडल्ट्स के अंदर इसकी जो रिक्वायरमेंट है, एडल्ट मतलब वयस्क जो 18 साल से ऊपर हो, उसमें क्या है 14 से 16 mg पर डे अपने को ये चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं सोर्सेज की। इसके सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में ये लीवर, मूंगफली, दालें, लीवर में पाया जाता है मूंगफली, लीवर हो गया, मूंगफली हो गई, दालें, लीवर, मूंगफली, दालें, मांस, मछली, मटर, मांस, मछली, मटर, मांस हो गया, मछली हो गई, मटर हो गई, ब्रोकली और राजमा, ब्रोकली और राजमा, ब्रोकली और राजमा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिसऑर्डर। डिफिशियंसी डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें तो इससे जो डिजीज कंडीशन हमें देखने को मिलती है उसका नाम है पेलेग्रा। पेलेग्रा जिसको 3D सिम्टम के नाम से भी जाना जाता है, 3D सिम्टम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, देखो 3D मतलब 3D, 1, 2 और 3। फर्स्ट वन डायरिया, दूसरा डर्मेटाइटिस, और तीसरे डी का मतलब है डेमेंशिया। जो विटामिन बी3 या नियासिन की कमी से होने वाले डिजीज है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पेलेग्रा। और पेलेग्रा को किससे डिपेंड करते हैं, 3D सिम्टम से। और 3D सिम्टम में 3D का मतलब है कि फर्स्ट डी डायरिया, दूसरा क्या रहेगा डर्मेटाइटिस, तीसरा क्या रहेगा डेमेंशिया। देखो डायरिया मतलब लूज और वाटर स्टूल पास आउट होना मोर देन 2 या फिर 3 टाइम, मतलब 2 टाइम से ज्यादा अगर किसी पर्सन में लूज या वाटर स्टूल पास आउट हो रहा है उस कंडीशन को क्या नाम देते हो, डायरिया। डर्मेटाइटिस क्या होगा, इंफेक्शन, इंफ्लेमेशन हो जाएगा जो अपने डर्मिस लेयर है स्किन की वहां पे। नेक्स्ट बात करें कि डेमेंशिया, डेमेंशिया में क्या रहेगा, वो पर्सन में लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी, मतलब वो पर्सन याद रखना है वो भूल जाएगा। तो ये था अपना विटामिन B1, B2 और B3, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन,
जो नियासिन में निकोटिनिक एसिड है, इनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, बढ़ते रहिए। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।